हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर 2022 को सेकंड ग्रेड का जीके का जो पेपर हुआ था, अभी हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी रीट की और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर रीट वालों के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर का लेवल कैसा रहता है और किस तरह के फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग फालतू की चीज़ें ना पढ़ें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो ये आप सभी को पता है, बीकानेर में। और ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो इसका है गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन। इसके साथ में आंसर भी दिए हुए हैं। फिर है अगला प्रश्न, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा? ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, दामोद भील जनजाति के लोग अधिकांश राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर। अब इस प्रश्न में डाउट होगा कईयों को, क्योंकि हिंदी में इसे दामोद लिखा है, ठीक है, और जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो डामोर पढ़ा जाएगा। इसीलिए हो सकता है किसी के लिए प्रश्न मुश्किल हो, लेकिन आसान था। अगला प्रश्न है, भंडारकों का पूर्णतया दमन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधि की गारंटी देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, अनुच्छेद 243D। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो वो है शिवसेना पार्टी। अगला प्रश्न है, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की पंडित हीरालाल शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रामनिवास मिर्धा। अगला प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? खेजड़ी। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? तो सभी को पता है, नर्मदा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल भूमि। ज्वारीय वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं डेल्टा क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं, कितने होते हैं? 46। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? पुगल। इससे पहले बकरी की पूछी थी, अब भेड़ की पूछ ली है। अगला प्रश्न है, गढ़ बीटली कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है स्कूटी वितरण से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के। चलिए आगे देखिए, अब आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। अब आप इसे मिलान करके देख लेना, ए का होगा 4, फिर है बी का होगा 2। तो आप इसे मिलान करके देख लेना, राइट आंसर इसका 4 है, जैसा कि आपको सामने भी दिख रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? तो वो है रावजी की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? पुनर्बलन। फिर अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है?
तो सैलोत कहते हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजन हुआ था? तो वो हुआ था 1964 में। फिर है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादेव। मारधड़ी क्या है? तो मारधड़ी एक खेल है। अरे बचपन में बहुत खेला है, बहुत बंदों को कुटा है मारधड़ी से, ठीक है, लगती बहुत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनें। तो ये होगा 1 नंबर बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। अगला प्रश्न देखिए, कथन दिया हुआ है, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता। फिर तर्क है, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण है ए का। अगला प्रश्न है, भद्र का संबंध किससे है? अंत्येष्टि संस्कार से। फिर है, घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? मंडोर के प्रतिहारों की। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में अवस्थित है। तो ये डीडवाना में है। आम्र वर्षा भारत के किस क्षेत्र या राज्य से संबंधित है? दक्षिण भारत से। फिर अगला प्रश्न है, सिंहभूम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लो आयसक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न, राजस्थान मानव अधिकार आयोग का संगठन है? 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? तो 1919 का अधिनियम था। फिर है, सुर थोत्सव के लेखक कौन है? सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरे के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं? सामाजिक अधिगम। फिर अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? मार्च से जून। अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? 1991 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? पीजी लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो वो खारी नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न है, सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से है? तो किसान से है। अगला प्रश्न है, अप्रैल व नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अंतिम रूप में ऋणात्मक था? चीन के साथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो वो जोधपुर में की जाएगी। अगला प्रश्न, 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। तो इसमें है ऑप्शन 2 और 4 दोनों दे रखा है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2019 में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग। 1 नंबर इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओमागढ़ लेपर्ड स्थित है जयपुर में। फिर है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? उपयुक्त सभी है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, ये सभी है। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? 30.5%। निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी या सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? बनास व गुहिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिक भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है
2 नंबर। फिर है बांड-डूंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1955 में। शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है अनुभव शंकु। 58 नंबर प्रश्न है राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोसुंडी से। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता? साक्षरता। अगला प्रश्न, दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? शिवालिक हिमालय में। अगला प्रश्न, यह किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? J.A. स्टीफन ने। अगला प्रश्न, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से। अगला प्रश्न, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1844 में। 64 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? गणितीय अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल है, वो हैं बुद्धि। निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? घोटिया अंबागो। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 48 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? राजसमंद में। अगला प्रश्न, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्र सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमों से। व्यक्तिगत मापन में रारसा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रक्षेपीय तकनीक में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर। धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था। आंसर नहीं दिया हुआ, मुझे भी नहीं पता। फिर है अगला प्रश्न, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी? संजय बारू ने। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? सिरोही में। पता ही है आपको। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो वो थे, एक तो थे एन गोपाला स्वामी और फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या? तो 7 है। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ था? 1979 में। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है अपसारी चिंतन। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है? आइटम के विभिन्न स्तर। आइटम के विभिन्न स्तर। फिर है अगला प्रश्न, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? 120। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? रचनावाद। महाद्वीपीय निम्नगन तब की औसत गहराई होती है 150 से 180 मीटर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। एक गलत है, एक सही है।
राइट आंसर होगा 1। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फिर है प्रश्न नंबर 92, मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो इसका राइट आंसर आप देख लेना, 1 नंबर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो हीरालाल देवपुरा। अगला प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? NEGPA। निम्नांकित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? खरनाल। कहाँ पर आता है बता देना। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? जगजीवन राम। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 29। ईसर जी एवं ईर्षि जी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं? शिव पार्वती। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, ये वर्गीकरण है आंतरिक व्यक्तिक भिन्नता। आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। तो ये था आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन। 1-2 प्रश्न हो सकते हैं जो डाउट में हो, उनके आंसर नहीं पता, ठीक है। फिर भी भूल चूक से किसी प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया गया हो मेरे द्वारा, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और आप उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप लोग पेपर का लेवल देख सकते हैं, खासकर रीट वाले स्टूडेंट की जो पॉलिटी है वो किस लेवल की, किस स्टैंडर्ड की पूछी जा रही है, और जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसका स्तर क्या है। बहुत अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं साइकोलॉजी से और पॉलिटी से, इसीलिए इन विषयों को हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। भले ही इनसे पॉलिटी से आपके 4 या 5 ही प्रश्न आए, लेकिन 5 प्रश्न आपको 10 अंक देकर जाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।